हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स के बारे में जो दिसंबर 23 एग्जाम सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सारी बातों का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को जानेंगे कि कैसे हमने सेल्फ रिवाइज करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, क्लासेस लगाना नहीं लगाना, एग्जाम ओरिएंटेड लगाना, रेगुलर बैच लगाना, कौन सी बैचेस लगाना, ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहली चीज जो आप सारे बच्चों ने करना है, सारे के सारे बच्चों ने करना है, वो है बेटा सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, मतलब कि पहले अपना रिजल्ट देखिए। रिजल्ट के बाद अगर आपको ऐसा लगता है आपका स्कोर 30 के नीचे है, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि आपके कंसेप्ट वीक है, आपकी सेल्फ स्टडी भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं आपकी क्लासेस भी ढंग से नहीं हुई है। अगर 30 के नीचे स्कोर जा रहा है तो मतलब आपने, हो सकता है कि आपने क्लासेस बस देखने के लिए कर ली हो, फिर उसके बाद ना आपने सेल्फ स्टडी किया, ना आपके कंसेप्ट्स भी वीक रह गए, आपको कंसेप्ट्स आते नहीं है। ये सारी चीजों की ओर दर्शाता है अगर आपका स्कोर 30 से नीचे आया है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप, इट्स बेटर कि अगर आप क्लासेस के लिए जाए और खासकर रेगुलर क्लासेस आपने करना चाहिए अगर आपको 30 के नीचे स्कोर आया तो। कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जहां पे आपको आता हो लेकिन आप पेपर पूरा नहीं लिख पाए हो, या बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मार्क्स का रेंज 30 से 50 के बीच में है, मतलब आपके कंसेप्ट ओके, आपने सेल्फ स्टडी की आपको ज्यादा जरूरत है और क्लासेस में मैं कहूंगा एग्जाम ओरिएंटेड या एक प्रकार से फास्ट ट्रैक बैचेस से आपका काम चल जाता है, रिवीजन बैचेस से आपका काम चल जाता है, ऐसा मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह सकता हूँ। 50 टू 65 की रेंज में आपको मार्क्स आया बेटा तो आपके कंसेप्ट गुड है, सेल्फ स्टडी आपने करना है, बिंदास तरीके से सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे आपको। और इसके अलावा 65 के ऊपर है बेटा तो फिर तो देखना ही नहीं है, आपकी सेल्फ स्टडी भी बढ़िया हुई है, आपके क्लासेस भी बढ़िया हुए, सब कुछ आपको रिटेन भी है। यहाँ पे भी आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी करते हुए चलेंगे। 50 टू 65 वाले भी यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हुए चलेंगे, बस थोड़ी सी ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक प्रकार से ये आपको एक एनालिसिस, हो सकता है आपका एनालिसिस डिफरेंट हो, आपको खुद को पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है। कभी कभार है ना, एक आधा लक फैक्टर भी काम करता है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ के जाते हो वही टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो आपको स्कोर हो सकता है वो दिखने के लिए अच्छा दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है करके। तो ये एनालिसिस हमेशा खुद से आपने करना है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि ओवरव्यू कैसा एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्टडी प्लान बनाना है। देखिए आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई पूरे पूरे क्लियर कट ये मंथ है, इनफैक्ट जून के भी 20 दिन है पर मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। तो आपके पास क्लियर कट 4 महीने हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। 4 महीने के किसी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी बच्चा 4 महीने के अंदर बढ़िया से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, क्लासेस करके बढ़िया से मार्क्स को स्कोर कर सकता है। तो मेरा एक ही चीज कहनी है, मैं यहाँ पे एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी तैयारी यहाँ पे हुई है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या तैयारी हुई है तो 4 महीना इनफ टाइम होता है। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, 4 महीना इनफ टाइम होता है। तो 4 मंथ्स इज मोर देन इनफ। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है, मन लगा के तैयारी करना है। हम आपके साथ है, पूरी अल्टीमेट सीए टीम आपके साथ है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 महीने के अंदर आपने रिविजन्स को प्लान करना है, आपने अगर किसी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको करना है तो वो क्लासेस भी आपको प्लान करना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, हम बोल बोल के थक गए थे पिछले टाइम में, टेस्ट सीरीज दो रे बाबा, राइटिंग प्रैक्टिस करो रे बाबा। तो बाद में काश में कर लेता, ये बोल के कोई फायदा नहीं है बेटा। जब हम लोग बोल रहे थे, जब हम लोग टेस्ट ले रहे थे, तब आपने टेस्ट दिए नहीं, इंस्टीट्यूट ने एमटीपी रखा, आपने एमटीपी दिए नहीं, तो अब उसमें पश्चाताप करके कोई मतलब नहीं, अब उसके बारे में पछतावा करके कोई मतलब नहीं है। अब सवाल क्या है कि ये मिस्टेक्स में दोबारा से नॉन लौटाओ करके, बराबर ना, फिर से आपने मिस्टेक्स को नहीं लौटाना है। तो आपने रिवीजन करना है, क्लासेस अच्छे से करना है, टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस, ये 4 ऐसी चीजें मुख्य रूप से जो आप करते हुए चलने वाले हो अगले 4 महीनों के अंतर्गत। एक बात बता दूं मैं आपको, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन खुद को ओवरबर्डन मत कर दीजिए। अभी देखो यार, हो सकता है कि रिजल्ट नेगेटिव आया, अब देखो जो आया वो आया, जो हो गया सो हो गया।
आपने अभी ये सोचना है कि 4 महीने में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। आपने ये यहां पे सोचना है, ज्यादा फालतू का सोचने का नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरा वो दोस्त तो पास हो गया मैं तो डप्पू हूं करके, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मैं आपको बता रहा हूं, सीए में पास होना बहुत अलग बात हो जाती है और फेल होना बहुत नॉर्मल बात होती है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल, अरे मैं खुद यार फाइनल में फेल हुआ था, मेरे को पता है कैसा लगता है, कैसा फील होता है, आई नो एवरीथिंग। बस अच्छा क्या होगा यार, मतलब समझिए आप बात को यार, आप सोच के देखो यार, कल चल के अपने पास भी तो कोई कहानी होनी चाहिए बताने के लिए कि यार मैं वहां पे देखो मैं फेल हुआ था, उसके बाद मैंने इतनी मेहनत किया, फिर जाके मैं सीए बना करके। ऐसा लोग क्या केक वॉक की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, क्या कोई कहानी नहीं, समझ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा सा एकदम ये बढ़िया से होना चाहिए आपने यार, इसको पॉजिटिवली लो कि यार अच्छा है मैंने जल्दी से फेलियर देख लिया, अब आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको ये पता है कि अगली बार अब आप इतनी मेहनत करो अभी कि आपको ये फिर से फेलियर अपने को नहीं देखना पड़े। ऐसी मेहनत हम लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है ना। और लकीली मैं आपको बताऊं तो न्यू कोर्स आया है, तो ऐसे केस के अंदर मतलब आप फिर से रीस्टार्ट करो यार, ऐसा करो कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हो करके आप लोग, है ना। तो आपने बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं करना है। एक समय पे 2 ही सब्जेक्ट को पढ़िए। अकाउंट्स लॉ को आप यहाँ पे अकाउंट्स लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस आपने करते हुए चलना है। मैथ्स और इको में टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए कि कितने देर में आप कितने सवाल कर पा रहे हो, इसे टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बोला जाता है। स्टॉप वॉच लगाकर 1 घंटे में कितने एमसीक्यू हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको करना होता है। क्या? डेफिनेटली सर करना होता है। उसके बाद देखो, हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे भरोसा करेगा? आईसीआई आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा कि इसको मुझे सीए बनाना है, ये सोसाइटी के लिए काम में आ सकता है? आपको खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक टेंटेटिव प्लान बनाइए जो मैं आपके लिए बना के लाया हूं बेटा। जैसे मैंने बना के रखा हूं कि फेब में 9 से लेके 29 तक 20 दिन मिल रहे हैं, तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट, मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स लिख दिया, आप कोई और 2 सब्जेक्ट सेल्फ रिवीजन कीजिए या पढ़ के रखिए। फिर उसके बाद मार्च में यहाँ पे जो होता है 1 से 20 तक लॉ या मैथ्स को आप सेल्फ रिवाइज कर सकते हैं। जो सेल्फ कर रहे हैं मैं उनके बारे में बात करो। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो आपका एक शेड्यूल तो हम लोग क्लासेस के अंदर ही, जैसे अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चालू हो रही है 12 तारीख से, तो ऐसे केस के अंदर हम क्लास के अंदर आपका बना के देते हैं कि आपने कब सेल्फ स्टडी करना है, कितने देर क्या पढ़ना है, सारी चीजें हम लोग आपको बना के देते हैं। तो जो लोग सेल्फ कर रहे हैं मैं उनके लिए प्लान बना रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल में जैसे अब आपके पास फिर वहां से जो समय बचता है, फिर आपके पास ये 10 दिन बचे बेटा, तो उस 10 दिन के अंदर आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। किसको? 20 से 31 तक आप अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। फिर 1 से 20 तक ये 3 सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर 20 से 30 अप्रैल तक आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। फिर मई में अगेन आप रिवाइज, टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीजें आपको करना होगा, तब जाके एक बच्चा पास होता है, तब जाके चीजें होती है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा लॉ के कम से कम 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, मिनिमम आपने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारी जो क्वेश्चन बैंक होती है जिसके अंदर आरटीपी एनटीपी की क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, वो सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है igsir.in के ऊपर। लेटेस्ट वाली जून 24 के लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है एज पर न्यू सिलेबस, तो आप जरूर से इसको देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। ये बहुत फ्रूटफुल चीज है। इस बार भी जो बच्चे पास हुए, मैक्सिमम बच्चों का आप देखिएगा उनको क्वेश्चन बैंक से बहुत मदद मिली, क्योंकि क्या होता है आपको ये पता होता है लॉ क्या कह रहा है, आपको ये पता है प्रोविजन क्या है, अरे लेकिन सवाल कैसा पूछा जाएगा, मेरे को लिखना कितना है, क्या है, ये आपको क्वेश्चन बैंक से ही मददगारी मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो देखो यार, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, हम सारे के सारे लोग आप लोगों के लिए अल्टीमेट सीए टीम एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेके आ रही है सीए फाउंडेशन की। तो सीए फाउंडेशन में आप देखोगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मान लो जैसे अब लॉ में तो इतने चेंजेस है बेटा कि वो ऑटोमेटिकली एक नया जैसा ही हो जाता है, 40 to 45% नए एक्ट इंट्रोड्यूस हुए, तो लॉ के अंदर तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है मेरे कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं कहूंगा आप रेगुलर बैच के लिए फिर जाइए। रिकॉर्डेड आपको देखना पड़ेगा कुछ सेशंस, कुछ एक्ट में लाइव लूंगा, कुछ एक्ट यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड जो हो गए वो तो मिलने ही वाले है ना। एग्जाम ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है बेटा कि हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत ही तेज में ये करेंगे या बहुत ही स्पीड में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ समझेगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, लेकिन रेगुलर की स्पीड ज्यादा, थोड़ी सी आराम आराम से सब चीजें, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम ओरिएंटेड में एक प्री कंसीव नोशन होता है कि बच्चे को बेसिक चीजें पता होती है। आप समझ रहे हैं बात को? ये दोनों में
में खासकर डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैथ्स सब्जेक्ट वगैरह होता है वहां पे तो पूरा बेसिक्स ही होता है, लेकिन लॉ में और बेसिक्स बिल्ड करना मतलब दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। तो ये सारी चीजें होती है बेटा जी। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ये बैच जो चालू हो रही है, यहाँ पे लाइव बैच ले सकते हैं, रिकॉर्डेड ले सकते हैं, 9 मंथ्स 3 व्यूज विद बुक्स। वैसे इसके ऊपर मैंने ये जो बाय करना है, रिकॉर्डेड क्या होता है, लाइव होता है, इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बना के रखा है। तो इसी चैनल के अगर वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच वहां पे वीडियो दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये बैच बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रह सकती है सारे बच्चों के लिए, कंसेप्चुअल मैनर में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। 2 महीने के अंदर पूरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच खत्म होने वाली है ना। तो ये एक बढ़िया सी चीज हो जाती है यार, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं इन केस यू वांट टू ज्वाइन एंड स्टडी विद अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको एक क्लैरिटी मिला हो। ये पूरे वीडियो का पर्पस था आपको एक क्लैरिटी मिलना कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। बहुत से लोग अभी स्टक हो गए होंगे एक जगह पे, तो आपको क्लैरिटी अच्छी खासी मिल गई होंगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और क्या डिसीजन अपना लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।